जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी को टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। साथियों, ये जो आप सभी के लिए नया सा टॉपिक जो मैं स्टार्ट किया हूं, मैंने एक पार्ट को अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल को सर्च कीजिए और टारगेट 90 बैच से एक फाइल बना हुआ है साथियों, फोल्डर बना हुआ, जिसमें मैंने सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सारे उसमें इन्वॉल्व है साथियों। तो अभी जो हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड क्लास चल रहा है साथियों, इसमें आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है साथियों, तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि उस वीडियो को जरूर देखिए, तब सेकेंड वीडियो को भी देखिए साथियों। आप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट होंगे। ठीक है साथियों, और एक बात फिर से कहना चाहूंगा, रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं साथियों, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए साथियों। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपका दिल करे। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि मैं यदि आपको कुछ बेहतर दे सकता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है साथियों कि आप मेरे लिए कुछ बेहतर कर सके। पर साथियों, एक बात मैं शुरू से ये भी कहते आया हूँ कि मेरे वीडियो की आप क्वालिटी मत देखिएगा, मैं आपको किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको मैं समझाने का प्रयास मेरा सही दिशा में है या नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा साथियों। ठीक है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, आप उससे प्रश्नों को हल कर पाते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ जरूर देखिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के क्लास को आप और हम सब मिलकर बहुत ही शानदार बनाएंगे। मेरे साथ आप बने रहिएगा साथियों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिएगा, हमारा पहला सवाल क्या कहता है साथियों, ये टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का क्या है, या कार्य और समय भी बोल सकते हैं आप, जैसे बोलिए। तो ये हमारा सेकंड क्लास है साथियों। ये जो हमारा सवाल आपको दिख रहा है ना, ये जो सवाल है, ये और ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। समझ रहे बातों को? मैंने जो कल आपको पढ़ाया था उसमें 3 सवाल मैंने दिया था, वो भी तीनों अलग अलग टाइप के थे। तो साथियों, एग्जाम तो सर पे है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक टाइप के प्रश्नों को देखते हुए और छोटे वीडियो में बना करके मैं आपको साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, और उसमें आपको सारा बेनिफिट मिल रहा है साथियों। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि छोटा वीडियो चाहे कम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें नहीं है, सारे टाइप पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके रेलवे ग्रुप डी का स्तर पर पूछे जाते हैं, एनटीपीसी स्तर पर पूछे जाते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में पूरा करते हैं। एक बात बताइएगा, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कुछ दिनों में पूरा करते हैं, यदि मैं कहूं कि वह कुछ दिन कुछ और नहीं बल्कि x दिन है, तो कोई दिक्कत है? नहीं ना है। तो कह दीजिए आप भी कि ए और बी मिलकर के साथियों किसी काम को x दिनों में करते हैं। क्लियर है? अब आगे कहता है, जरा समझिएगा, इसकी गहराई क्या कहना है इसको। किसी काम को कुछ दिनों में पूरा करता है, उनके एक साथ काम करने के समय से ए जो है ना 4 दिन और बी जो है ना 9 दिन अधिक समय लेता है। यदि ए 4 दिन और बी जो है ना 9 दिन अधिक वक्त लेता है, कब? उनके एक साथ काम करने से। देखिएगा, यदि मैं ए की चर्चा करूं तो कितना वक्त लेगा साथियों? ए जो है इन दोनों के काम करने से 4 दिन अधिक वक्त लेगा। ठीक है, जबकि बी जो है साथियों इन दोनों के काम, इन दोनों मिलकर कितना दिन में, x दिन में करता है, तो इन दोनों के काम करने से 9 दिन अधिक वक्त लेगा। साथियों, यदि इस टाइप के प्रश्न है ना, तो आप यहाँ पर दोनों के मिलकर के जो काम किया गया समय है उसे हम निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि x बराबर √a इंटू बी। ए क्या है? ये है a और ये क्या है? b। ये a का मान और ये b का मान है। क्लियर है साथियों? तो a और b है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √4 × 9 यानी 2 × 3 यानी कि 6, यानी x का मान कितना आया? 6। यानी a और b दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? x दिन में पूरा करेंगे। तो साथियों, हमें कहा गया है कि a तथा b अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि दोनों मिलकर के x दिन में करता है तो यहाँ पर x से 4 दिन ज्यादा लेता है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? अगर मैं कहूं तो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? ये a जो है, देखिएगा, ये x दिन प्लस 4 दिन कितना लेगा? 10 दिन हो जाएगा। और b जो है x दिन यानी 10 प्लस 9 यानी कि 15 दिन। ठीक है, यही हमारा 10 और 15 दिन
परम सत्य उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ये साथियों ए नंबर ऑप्शन, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं साथियों, अच्छी तरह से देखिएगा। ए और बी जो कुछ दिन में काम करता है, मैंने एक दिन मान लिया, जबकि कहता है कि जब दोनों एक साथ काम करते हैं उससे ए जो है ना अकेला काम करता है तो 4 दिन ज्यादा वक्त लेता है। क्लियर है? जबकि बी जो है इन दोनों के काम करने के दिन से 9 दिन ज्यादा वक्त लेता है। क्लियर? x + 9। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है √a × b करने के लिए। शॉर्ट ट्रिक से साथियों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान और b का मान, ये है ये b है। ठीक है, तो हमारा आ गया 6 दिन, यानी a और b दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो ये 6 दिनों में काम करेंगे। x का वैल्यू में पता लग चुका है ना साथियों, x का वैल्यू में पता लग गया। जबकि x से 4 दिन ज्यादा वक्त लेता है, तो 6 × 4 = 10, और ये 9 दिन ज्यादा वक्त लेता है b, तो कितना हो जाएगा, 6 × 9 = 15 हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए साथियों, वीडियो को आप बीच में छोड़ करके मत भागिएगा। ठीक है, आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जब आप शुरू से अंत तक किसी वीडियो को देखते हैं तभी जाके उसके बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी मिलेगी कि वह आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। यदि आप थोड़ा सा शुरू के और लास्ट के थोड़ा सा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो सफलता प्राप्त करना है हमें, तो इसके लिए क्या करना है, प्रयत्नशील रहना है और पूरे लगन के साथ रहना है। शुरू से अंत तक, 0 से हीरो तक का सफर जो साथियों मैं वीडियो पे लिखता हूं ना, वो क्या है, वही तो है जो हमें इंप्रूवमेंट कराता है। बूंद बूंद से ना तालाब भरता है और बूंद बूंद से साथियों घड़े भरते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ देखिएगा, ये एक सवाल क्या कहता है साथियों, ए और बी 14 दिनों में एक काम कर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर 14 दिनों में कर सकता है। जबकि ए जो है 3.5 दिन लगाता है और बी जो है 11.5 दिन का वक्त लेता है काम करने में। ठीक है, 11.5 दिन के लिए कार्य करता है तथा आधा काम वो पूरा हो चुका है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब ए और बी दोनों मिल के काम करता है तो 14 दिन लेता है समय। ठीक है, जबकि ए अकेला 3.5 दिन काम करता है और बी अकेला 11.5 दिन काम करता है, तो काम आधे होता है दोनों के मिलने पर। अलग अलग काम करता है तो काम आधा ही होता है। ठीक है, अलग अलग काम करता है तो दोनों मिलने पर, अलग अलग काम करता है तो आधा होता है। जरा सा बताइएगा, यदि मैं कहूं कि ए जो है, ठीक है, अगर मैं कहूं साथियों ए जो है ये कितना काम करता है ये, तो ए जो है ये 3.1/2, ठीक है ना, 3.1/2 दिन के लिए करता है। तो ए जो है 3.1/2, इसका मतलब क्या है, 3 दूना 6 1 7, तो ये क्या हो जाएगा साथियों 7/2 हो जाएगा ना, यानी ए हो जाएगा कितना 7/2। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, जरा सा ध्यान दीजिएगा। बी के बारे में चर्चा किया है कि 11.5 दिन में, इसका मतलब है कि 11 दूना 22 1 23/2 क्या हो जाएगा बी के लिए, तो बी हो जाएगा कितना 23/2। ठीक है साथियों, ये अलग अलग दोनों का है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों अलग अलग काम कर रहा है। तो आधा ही काम कर रहा है दोनों अलग अलग, लेकिन तो पूरा काम कैसे करेगा, जरा एक बात बताइएगा। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास 50 पैसे हैं, इसका मतलब है क्या कि 1 रुपया का आधा पैसा है, यानी आधा रुपया, यानी 8 आना है। हम लोग बोलते हैं ना अठन्नी, वही ये अठन्नी है। तो मैं बोलूंगा पूरा पैसा कितना होगा, पूरा पैसा अगर निकालना चाहूं तो 2 से गुना कर दीजिए, तो पूरा 1 रुपया निकलेगा इसका। ठीक है, आधा का पूरा कितना होगा, 2 से गुना कर दीजिए, वो हमारा 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहा है साथियों, जरा सा समझिएगा इस बात को। कहा कि आधा ही काम हुआ है, तो पूरा काम कितना होगा, जब 2 से गुना कर देंगे, तो ये भी आधे काम किया तो पूरा कर देंगे 2 से गुना करके, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा साथियों। अब एक बात बताइए, जबकि दोनों मिल करके काम कितने दिनों में कर रहा है, ये दोनों मिल करके साथियों काम कर रहा है 14 दिन में। ठीक है, और ये जो अब पूरा पूरा अगर जो काम कर रहा है साथियों, तो ये करेगा 7A, यानी कि 7 दिन में ए करेगा, और प्लस में कितना 23 दिन में बी करेगा, तो यहाँ भी दोनों का काम पूरा हो जाता है साथियों। ठीक है, इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस पॉइंट को समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। ए और बी 14 दिन में करता है पूरा काम,
जबकि ये अकेला करता है तो आधे काम होता है, पूरा काम हमने निकाल लिया। तो दोनों का जो जितना काम करने का जो यहाँ पर का दिन है वही तो काम करने का टोटल दिन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि ए जो है 7 दिन में, बी जो है 23 दिन में करता है टोटल, जबकि ए और बी दोनों मिलकर के 14 दिन में क्लियर कर लेता है। इसके बराबर होगा ही होगा। क्लियर है। अब साथियों बताइएगा, ये हम क्या करेंगे, 14A प्लस 14B बराबर क्या हो जाएगा, 7A प्लस में 23B। हम इस 7A को इधर लाके घटा देंगे और ये इसको सॉरी ये 14 जो दिख रहा है ना आपको, इसको इधर लाके घटा देंगे। ठीक है, तो इधर लाके घटाएंगे तो क्या होगा, 7A बराबर में क्या बचेगा, 14 इधर आके घटेगा तो 13 में से 4 गया तो 9B। इसलिए A रेशियो B, अगर मैं A रेशियो B निकाल लूं साथियों तो क्या प्राप्त होगा, A बट्टा में B, यानी 9 रेशियो 7 प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा साथियों, नहीं ना दिक्कत। 9:7 हमें प्राप्त लग गया कि A जो है 9 दिन, B जो है 7 दिन में पूरा कर रहा है रेशियो में। जबकि ये टोटल काम हो कितने दिनों में रहा है, 14 दिन में, जबकि A अकेला 9 दिन, B अकेला 7 दिन रेशियो में करता है। यदि दोनों मिल जाए साथियों तो 9 और 7 कितना, 16। ठीक है, 16 काम को ये कितने दिनों तक करेगा, ये देखिए इन दोनों के जो काम जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, A और B के रेशियो हमें पता लग चुका है कितना है, 9:7 का। जबकि हमने बोला क्या कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करता है, 14 दिन में करता है। तो A अगर जो इसके कार्य करने की क्षमता में पता चल गया, 1 दिन के कार्य करने की, B के 1 दिन के कार्य करने की, और दोनों मिल जाए साथियों तो कितना काम करेगा, 16 काम। जबकि कितना काम हो रहा है, 14 दिनों तक किया। ठीक है, और ये 14 दिन तक जो काम किया, हमें ये टोटल काम निकल गया ना, ये क्या हो गया, टोटल काम निकल गया कि ये 16 काम को, ये टोटल काम को ये 14 दिन तक किया A और B मिल करके, तो ये टोटल काम निकल गया। क्लियर है साथियों। जबकि हमें बोला क्या है कि B अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो टोटल काम तो हमें पता चल गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये B के लिए कहा है तो B के लिए हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा तो 7 दूना 14 बराबर में 16 दूना 32 दिन का वक्त ले लेगा B काम करने में। क्लियर है। एक बार फिर से बताता हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा, A और B 14 दिनों में एक काम कर सकता है, A और B 14 दिन में कर सकता है, हमको क्लियर है। जबकि ये 3.5 दिन में और B 11.5 दिन में काम किया तो आधा आधा काम हुआ, हमने पूरा पूरा काम निकाल लिया। यही पूरा पूरा काम को जब अलग अलग निकाले, जबकि दोनों मिलकर 14 दिन में क्लियर करता है, तो ये कह रहा है क्या कि ये 7 दिन और 7 दिन में A और 23 दिन में B करता है तो टोटल काम पूरा कर लेता है। जबकि ये दोनों मिलकर 14 दिन तक काम को पूरा कर लेता है कंप्लीट 14 दिन में। अब देखिएगा, हमने A और B का रेशियो निकाल दिया साथियों। ये हमारा क्या है, एक एक दिन के काम करने का रेशियो है। बात को समझिएगा, एक दिन के काम करने की क्षमता है ना। A जो है 9 काम कर सकता है, जबकि B जो है 7 काम कर सकता है। जबकि टोटल काम कितना है, 16, और जबकि टोटल काम को दोनों मिलकर के 14 दिन में पूरा करता है, तो ये टोटल काम हमें पता चल चुका है ना। 16 काम को, ये एक दिन के काम को, सॉरी 1 दिन का टोटल काम है, 1 दिन का टोटल काम है। ठीक है ना, दोनों के द्वारा, ये अलग है, ये अलग है, B का क्षमता कार्य करने की, तो दोनों मिलकर के 16 काम करेंगे 1 दिन में। जबकि 14 दिन तक काम किए तो 14 दिन तक के टोटल काम निकल गया। जबकि हमें कह रहा है कि 7, ये B जो दिख रहा है ना, B कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम 16 गुने 14। क्लियर है, तो 14 दिन का टोटल काम निकल गया, यानी होल वर्क हो गया। तो जबकि B जो है 1 दिन में 7 काम करेगा, 1 दिन में 7 काम करेगा, तो कितने दिनों में पूरे इस काम को समाप्त करने में वक्त लेगा, तो हमने 7 से भाग लगा दिया तो 32 दिन आ गया साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए साथियों। चलिए साथियों देखिएगा, ये सवाल हमारा क्या कहता है, जरा इसकी भावनाओं को समझिए और इसे रियल लाइफ में उतारते हुए हल कीजिए। कह रहा है साथियों कि A किसी काम को 20 दिनों में, समझिएगा, B 15 दिनों में और C 12 दिनों में कर सकता है। A उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उनके एक दिन B और अगले दिन C एकांतर क्रम में काम करता है। समझ रहे हैं, ये प्रश्न क्या कहता है, एकांतर क्रम में काम करता है A और C मिल करके अलग अलग, किसके साथ, A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है जब उनके साथ A, ठीक ना, जब उनके साथ B आ जाए और फिर अगले दिन C आ जाए काम करने के लिए, तो A कितना दिन में काम पूरा करेगा, यही तो पूछा है। समझिएगा साथियों, ये अलग टाइप का प्रश्न है।
ठीक है, ये आपको एएसएम तक पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, या लोको पायलट में भी ये सवाल पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए इसे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रेलवे का जो सवाल है साथियों, ए किसी काम को, ए जो है हम ए की चर्चा करेंगे ना, ए की चर्चा किए तो ये 20 दिन में काम को कर सकता है। क्लियर है, ए जो है 20 दिन में काम को कर सकता है। आगे पढ़िए, बी 15 दिनों में कर सकता है। बी कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। क्लियर है, आगे पढ़िए। और सी 12 दिनों में कर सकता है। सी जो है 12 दिनों में काम को कर सकता है साथियों। इतना बात तो हम समझ चुके हैं। फिर कह क्या रहा है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर रूप से काम करे। एक एक दिन आए, पहले ए आए तो फिर बी आए, सॉरी ए के साथ पहले बी आए तो फिर अगले दिन सी आए, फिर अगले दिन बी आएगा ए के साथ तो फिर अगले दिन सी आएगा। ये प्रक्रिया चलेगा इसके बीच, समझ रहे। एक बात बताइएगा, यदि मैं कहूं इन तीनों के एलसीएम का मल्टीपल तो कितना होगा साथियों? 60 हो जाएगा। और ये 60 है क्या? यही हमारा टोटल काम को दर्शाता है। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ए यदि 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 20 दिन में 60 काम कर रहा है टोटल, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में काम करेगा 3 काम, यानी एक दिन के कार्य क्षमता, इसका जो पावर है एक दिन काम करने का 3 गो काम करने का। क्लियर। जबकि बी की चर्चा करेंगे साथी तो 15 चौका 60, एक दिन में 4 काम कर लेगा। सी की चर्चा करेंगे तो 12 25 60, यानी कि 5 काम करेगा, एक दिन में सी करेगा अकेला। ये सबका अलग अलग कार्य क्षमता हो गया। बढ़ते हैं, अब हमें बोला गया है भाई कि ए है काम शुरू करता है। क्लियर। जब ए काम शुरू करता है तो इसके साथ आ जाता है बी। देखिएगा, ए के साथ बी आ जाता है, तो बताइएगा ए के साथ बी आ जाए, ए काम शुरू किया तो इसके साथ पहले बी आ गया, तो ए और बी मिलके कितना दिन में किया काम? 7 दिन में किया। क्लियर। सॉरी, ए और बी काम कितना किया? तो 7 गो काम किया, क्योंकि ए एक दिन में 3 गो था, बी एक दिन में 4 गो, तो दोनों मिलकर के 7 गो काम कर लिया। अब ए कै दिन में? तो 1 डे में। कितने दिनों में साथियों? 1 डे में। जबकि साथियों ये अगले दिन, फिर अगले दिन में आएगा, ये फिर अगले दिन आएगा, ए के साथ कौन? सी आ गया। ठीक है, अगले दिन, तो अगले दिन फिर ए के साथ सी आ गया, तो ए के साथ सी आ गया, तो ए के साथ सी, तो 8, ये 3 और 5 8। क्लियर है, 8 काम करेगा दोनों मिलकर के। अब बताइए, अब अगर हम कहें तो टोटल काम हुआ कितना? 8 और 7 15 काम हुआ। ठीक है, जबकि ये कितना दिन का वक्त लिया? 2 दिन का वक्त लिया। ठीक है, ठीक है ना साथियों। अब एक बात बताइए, ये 15 काम किया 2 दिनों में, ठीक है, जबकि काम टोटल करना था कितना? 60 काम। यदि मैं इसे 4 से गुना कर दूं तो टोटल 60 काम प्राप्त हो जाएगा, तो 4 से इधर भी आपको गुना करना है। ठीक है, तो 4 दूना 8 दिन, यानी कि इस पूरे काम को करने में कितना वक्त ले रहा है? ये ए कितना वक्त ले रहा है? 8 दिन का वक्त ले रहा है। कब? जब एकांतर रूप से उसके साथ बी और फिर सी अगले दिन इन्वॉल्व हो काम करने में, तब। क्लियर है साथियों। चलिए एक बार फिर से समझिएगा, ए और बी और सी के अलग अलग कार्य करने के दिनों की अवधि दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, तो हमें टोटल काम इसका निकाल लिए कि एलसीएम का मल्टीपल 60 लिए हमने, तो हमें पता चला कि एक दिन में ये 3 काम करेगा, बी जो है ये 4 काम करेगा और सी जो है 5 काम करेगा। ए पहले शुरू किया काम एक दिन में, पहला दिन ये शुरू कर रहा है काम, तो इसके साथ बी आ गया, तो दोनों मिलकर के 7 को काम किया। अगला दिन फिर एक अगला दिन के लिए है, अगला एक दिन के में क्या कर रहा है? सी इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये 8 काम होगा। दोनों को अगर अल्टरनेट लेकर के चले हैं तो ये अल्टरनेटिव केसेस साथियों प्रश्नों का ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो ये 15 काम किया, जबकि ये टोटल कितने दिन ले लिया? 2 दिन ले लिया। 2 दिन में 15 काम किया, जबकि 60 काम टोटल था पूरा करना, 15 को काम किया, 4 से गुना कर दिया तो 60 काम टोटल निकल गया, तो 4 से इधर भी गुना करना, जो इधर से गुना वही इधर से गुना करना होगा। ठीक है, तो 8 दिन में ये टोटल काम को ए कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है साथियों। कब? जब अल्टरनेटिंग रूप से उसे बी और सी सहयोग करे तब। तो साथियों कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो आपको दिल को छू जाता है साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा,
यदि साथियों इसमें कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8789479026। ठीक है साथियों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं साथियों, मैं उसमें जरूर सुधार करने का प्रयास करूंगा। और रह गई साथियों बात की मेरे वीडियो की क्वालिटी को, तो अभी तो फिलहाल मैं इस पर थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो की क्वालिटी को साथियों थोड़ा 360 पे करके देखिएगा, 360p पर करके देखिए, क्योंकि ये 240 पर चाहे 144 पर तो सफाई नहीं दिखाई देगा, ये 240 पर थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, लेकिन 360 पर देखिए साथियों। ठीक है, तो और भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। बस कुछ दिनों के बाद साथियों फिर से कुछ ना कुछ तो बदलाव होते ही रहता है इंसान के जीवन में, मैं भी बदलाव करूंगा। तो साथियों चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास तो कभी छोड़िएगा नहीं साथियों। चाहे जितना बार आप असफल हो, लेकिन सफलता प्राप्त तभी होगी जब आप उस असफलता से आप सीखते हैं और उसमें सुधार करते हैं। कहां पर आपकी कमियां हैं उसको सुधार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए साथियों, एक दिन आपको निश्चित तौर पर मंजिल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, कल के मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।